बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मारंग बलोच के इस्तेमाल के अंदर जो एक इंतहाई खुफिया सेटेलाइट फ़ोन था वो बरामद कर लिया गया है। नाज़रीन, मारंग बलोच किन किन से रवाबित में थी और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि BLA के जो अहम तरीन कमांडर्स हैं उनके पास भारतीय पासपोर्ट्स जो हैं उनके इंकशाफात हुए हैं। और नाज़रीन, सेटेलाइट फ़ोन का जो डाटा है वो कहाँ कहाँ पे लिंक रहा और किस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है उसको लीड किया जाता रहा, दहशतगर्दों के साथ कैसे रवाबित में रही, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद बर्पा करने वाली वो खातून मारंग बलोच जब से गिरफ्तार हुई है तब से लेकर बलूचिस्तान के हालात जो है कुछ पिछले 24 घंटे नॉर्मल रहे हैं। इससे पहले ये फितना और फसाद की जड़ इस तरह से इस चीज को, इस दहशतगर्दी को हवा दे रही थी कि नफरत और उसके बाद दहशतगर्दी और उसके बाद जो उनके हैंडलर्स हैं उनकी जानिब से जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही थी, ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन बिल्कुल तवातर के साथ हो रही थी। जैसे ही इसको गिरफ्तार किया गया, इसके साथ मौजूद वो ख़वातीन जो कि आलमी इदारों के सामने या आलमी जो नशरियाती इदारे हैं जो कि यूँ कह लीजिए कि एक दहशतगर्दों की बी पार्टी का किरदार अदा कर रहे थे, उनको इस इंटरव्यू देते हुए किस तरह से टस्वे बहा रही हैं, वो तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं और अब वो सब का सब झूठ का पलंदा साबित हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो-गरीब है। मारंग लांगू के गिरफ्तार होने के बाद अब ये हुआ है कि उसके इस्तेमाल में सेटेलाइट फ़ोन जो है वो बरामद किया गया है। नाज़रीन, ये सेटेलाइट फ़ोन जो है इससे बहुत अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। सेटेलाइट फ़ोन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद है तो सेटेलाइट के ज़रिए ये मुंसलिक फ़ोन जो है ये काम करते रहते हैं। नाज़रीन, ये सेटेलाइट फ़ोन भारत की जानिब से ये मारंग और इसके जो दहशतगर्द ये टोला है पूरा, उनको ये फराहम किए गए थे और ख़ास तौर पे जो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं उनके पास भी सेटेलाइट फ़ोन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जब ये हमला होना है तो उसके बाद जो मोबाइल सिग्नल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये सेटेलाइट फ़ोन्स जो हैं ये इस्तेमाल किए। अब नाज़रीन, मारंग बलोच जो है इसके पहले भी आपको पता है कि हम आपको बता चुके हैं कि अचानक ये खातून किस तरह से इतनी अमीर हो गई कि दो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर इनके बंगले बन गए, गाड़ियाँ और उसके बाद लातादाद दीगर चीज़ें जो हैं वो अय्याशियाँ और वो पैसा वो आता कहाँ से है, तो अब उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भारत पहुँचना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, पहले तो पहले भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि अफ़गानिस्तान से भारत जो है इस पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है और अब नाज़रीन उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद आए हैं। नाज़रीन, मारंग बलोच के इस्तेमाल में जो फ़ोन है उसी फ़ोन के ज़रिए उसे बताया जाता था कि जो एहतजाजी धरने हैं वो कहाँ-कहाँ पे देने हैं, इस धरने के दौरान क्या-क्या जो है वो अहकामात उन्हें दिए जाते थे कि बंदे मरवाने हैं या फिर क्या कुछ करना है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर उन्होंने प्लान की होती थी। और उसके बाद नाज़रीन फंडिंग जो है वो भी इसी तरह से उनको पहुँचती थी और इसी फ़ोन के ज़रिए उसे फंडिंग की तफ़सीलात भी बताई जाती थी। और अब नाज़रीन पता चला है कि मारंग बलोच जो है ये जो ट्रेन अटैक हुआ है इस दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जो उनके ऑफिशियल्स हैं और दहशतगर्दों के हैंडलर्स हैं उनके साथ मुसलसल रवाबित में थी। तो अब नाज़रीन वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। अमूमन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसकी कमज़ोरियों की वजह से आज दहशतगर्द इस लेवल पे हैं कि फ़ौज जान पे खेल कर दहशतगर्दों को पकड़ती है और अदालतें उन्हें जो है वो रिहा कर देती हैं या उनको जो है वो शक का फ़ायदा देकर फ़ारग कर दिया। कई दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे होते हैं, एक के बाद एक वो दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रहे होते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम की वजह से मामला जो है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा ख़राबी का शिकार रहे हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि मारंग बलोच ने अभी प्लानिंग क्या की थी, यानी
जो इनके हैंडलर्स हैं उनके साथ प्लानिंग ये चल रही थी कि होना ये है कि जब ये पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करेगी तो डेफिनेटली इसने गिरफ्तार होना है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी जो नोबेल इनाम के हवाले से चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान जो है वो ज़ुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, एक आध लाश इनको चाहिए थी जो इन्होंने वहाँ पे खुद अपने लोगों को फायर मार के कर दी जो है वो सामने पेश कर दी। और उसके बाद कहना है जी कि जो एंग्लो इंडियन वो टाइप अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौज है, उसको बलूचिस्तान में तैनात किया जाए, ये अगला प्रोपेगेंडा का मुहिम। और यहाँ पे जो मारंग बलोच है, इसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है वो तस्लीम किया जाए। यानी नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बेवकूफ़ों और जुहला के जन्नत में रहते हैं कि इन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो जो इन्होंने पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, खुद अभी भारतीय जो है वो शॉक के अंदर हैं कि कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज इतनी जल्दी ये ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। तो अब जो है वो इसको लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ और ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती जा रही है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगी तो ये एक अलग मुल्क बन जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इनकी बेवकूफ़ी की इंतहा कि अरसा दराज हो गया, कुर्द जो है वो 40 साल हो गए इनके खिलाफ लड़ते हुए तुर्कों के, अब उन्हें हथियार डालने पड़े। तुर्की तो एटमी ताकत भी नहीं है। और इसी तरह से आप देख लें दीगर जो ममालिक के अंदर जहाँ पे भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बने हैं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि दहशतगर्द तंजीमें उठें और उठ के जो है वो वहाँ पे एक मुल्क खड़ा कर दें। तो ये अब पूरी दुनिया को भी पता चल चुका है। अब जो शवाहिद सामने आए नाज़रीन, इससे मज़ीद ये बेनकाब हो गए। और अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है नाज़रीन, ये भी शवाहिद सामने आए हैं कि बीएलए के जो दहशतगर्द कमांडर हैं, इनके पास भारत के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, भारतीय पासपोर्ट्स इनके पास मौजूद हैं, जिन पासपोर्ट्स के ऊपर ये पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इनको कल अदम तंजीम करार दे के इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। लेकिन ये भारतीय पासपोर्ट्स के ऊपर सफ़र करते हैं और भारत के अंदर इनकी जायदादें और बहुत सारे इनके एसेट्स भी मौजूद हैं। यानी इसका मतलब नाज़रीन आप ये समझ सकते हैं कि जो दहशतगर्द हैं ये सारे के सारे वहाँ पर अपनी जायदादें, अपना सारा कुछ बना चुके हैं। लेकिन जो अब मासूम लोग हैं उन्हें ये दहशतगर्द बना के अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस भट्टी का ईंधन जो है वो बना रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको इतनी नौ-हौ नहीं है। उन्हें जो है वो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि उन्हें खुद कुछ बमबार बनाया जाता है, उनको दहशतगर्द बनने पे मजबूर किया जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर नाज़रीन जब देखें कि आप बलूचिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियाँ हैं उनके ऊपर हमले करें, आप जो है वो जितने भी उनके बिज़नेस हैं उनके ऊपर अटैक करें और तासुर ये देने की कोशिश करें कि आप आज़ादी के हवाले से लड़ रहे हैं, तो ये नाज़रीन दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के सिवा ये कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान से भी अब आहिस्ता-आहिस्ता जब अमेरिका ने इनके कान खींचे या अमेरिका के साथ थोड़ी बातचीत हुई है, तो अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी थोड़ा-सा क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क है उनको दहशतगर्दों की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया है, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा अब माहौल तब्दील होना शुरू हो चुका है। क्योंकि उन्हें अब अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ये बगराम एयरबेस और दीगर तमाम तर चीज़ें तो हमारे हवाले करो, लेकिन उसके साथ ही जो असला और गोला बारूद है और डेफ़िनेटली नाज़रीन ये सारा असला गोला बारूद तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके पास। तो अब जो है वो वहाँ पे कुछ थोड़ा-सा माहौल बदलना शुरू इस हवाले से हुआ है क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि अब पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे हमले किए जाएँगे, अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाएँगी जो कि उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और उनकी पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वहाँ पे हक्कानी नेटवर्क कर सकता है क्योंकि वो इस वक़्त कंधारी तालिबान के खिलाफ है और इसी जो यानी कहते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। तो इस तरह से वो पाकिस्तान अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से शायद जो है वो इनके गिर्द भी थोड़ा घेरा टाइट किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से। अगर मतलूब टीटीपी के दहशतगर्दों को माँगा गया तो फिर मुमकिना तौर पे इनको दहशतगर्द कमांडरों को उनके हवाले करना पड़े। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।